Hello dear students and viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this lecture we are going to discuss about the reproduction in paramecium. Paramecium reproduction. Paramecium reproduces asexually. Paramecium reproduces asexually by transverse binary fission and also undergoes several type of nuclear reorganization such as conjugation, endomixis, autogamy, cytogamy and hemixis etc. Paramecium reproduces asexually by transverse binary fission. पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस माने प्रजनन करता है, एसेक्सुअली माने होता है अलैंगिक रूप से, बाई माने द्वारा, ट्रांसवर्ज माने अनुप्रस्थ, बाइनरी फिशन का मतलब अनुप्रस्थ द्विविभाजन। पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वह अलैंगिक रूप से पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक रूप से अनुप्रस्थ द्विविभाजन के द्वारा होता है एंड आल्सो अंडरगोज एंड माने और, आल्सो अंडरगोज का मतलब और भी। इन केस ऑफ पैरामीशियम देयर इज asexual reproduction occurs by means of the transverse binary fission. अलैंगिक प्रजनन अनुप्रस्थ द्विविभाजन के कारण होता है। इसके अलावा बहुत सारे तरह के केंद्रक के पुनर्गठन के कारण भी प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। एंड आल्सो माने भी, अंडरगोज माने चला जाना, सेवरल माने बहुत सारे, टाइप माने प्रकार के, न्यूक्लियर माने केंद्रक के, रीऑर्गेनाइजेशन माने होता है पुनर्संगठन। आल्सो अंडरगोज सेवरल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है। और पैरामीशियम जो है बहुत ज़्यादा केंद्रक की, और पैरामीशियम में बहुत प्रकार की जो प्रजनन होते हैं वो केंद्रक के पुनर्गठन के कारण होती हैं। जैसे आपका कंजुगेशन है, संयुग्मन है, एंडोमिक्सिस है, ऑटोगैमी है, साइटोगैमी है, हेमिक्सिस है etc. बट इन दिस लेक्चर we are talking about the transverse binary fission. That is one of the most important type of reproduction in case of paramecium. Transverse binary fission is the commonest type of asexual reproduction in paramecium. Transverse binary fission जो है कॉमनेस्ट शब्द का मतलब होता है कॉमन माने जो हर जगह पाया जाने वाला, जिसका कहते हैं कॉमन माने उभयनिष्ठ होता है। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम का मतलब होता है कि जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, जो अनुप्रस्थ द्विविभाजन प्रकार का जो प्रजनन है वह पैरामीशियम में कॉमनली पाया जाता है, सामान्यतः पाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है, इस तरह का जो प्रजनन होता है वह सामान्यतः पैरामीशियम में पाया जाता है। इट इज़ ए डिस्टिंक्टली यूनिक एसेक्सुअल प्रोसेस। इट इज माने यह, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है साफ साफ, स्पष्ट रूप से तैयार। इट इज ए डिस्टिंक्टली यूनिक माने विशिष्ट। यह स्पष्ट रूप से यह एक विशिष्ट अलैंगिक प्रक्रिया होती है। इन व्हिच माने जिसमें वन फुली ग्रोन स्पेसिमेन, जिसमें एक पूरी तरह से, फुली ग्रोन स्पेसिमेन का मतलब होता है एक पूरी तरीके से वृद्ध किया गया स्पेसिमेन, पूरी तरीके से वृद्ध किया, ग्रोन माने होता है बढ़ा हुआ, स्पेसिमेन माने होता है प्रजातियाँ, जिसमें से कोई एक फुली मैच्योर इंडिविजुअल, फुली मैच्योर जो स्पेसिमेन होते हैं, कुल मिलाकर के फुली ग्रोन स्पेसिमेन का मतलब हो एक वृद्ध किया गया पैरामीशियम। ऐसा पैरामीशियम जो मैच्योर हो, जो एडल्ट हो, जो वयस्क हो, जो बड़ा हो, वो डिवाइड करता है किसमें, टू डॉटर इंडिविजुअल में। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट in case of transverse binary fission, that is a distinct unique sexual process. यह एक स्पष्ट रूप से विशिष्ट अलैंगिक प्रक्रिया होती है, जिसमें से एक पूरी तरह से वृद्ध किया गया जो पैरामीशियम होता है वह दो संतति पैरामीशियम में डिवाइड होता है विदाउट लीविंग ए पेरेंटल कोर्प्स। विदाउट माने विहीन, लिविंग माने छोड़ते हुए, पेरेंटल माने पैतृक, कॉर्प्स माने होता है शव या लाश। मतलब
एक जो फुली ग्रोन पैरामीशियम होता है वह 2 डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाता है और उनमें से कोई भी शव या अवशेष नहीं बचता है, उसके पैतृक कोई भी शव या अवशेष नहीं बचते हैं। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज थ्रू द सेंटर ऑफ द सेल। जो विभाजन की सतह होती है वो कोशा के केंद्र में होती है। एंड इन प्लेन राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। और जो विभाजन की का जो प्लेन होता है, जो सतह होती है, वो जो शरीर होती है उसकी जो लॉन्ग एक्सिस होती है, जो लंबी अक्ष होती है, उसके दाएं तरफ होती है। डिवीजन ऑफ द सेल बॉडी एज ए होल। डिवीजन ऑफ द सेल बॉडी एज ए होल इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई। डिवीजन ऑफ द सेल बॉडी एज ए होल, इसका मतलब होता है जो सेल बॉडी होती है, जो साइटान होती है, पूरी तरह से पहले डिवाइड होती है, प्रीसीडेड बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई। प्रीसीडेड माने पहले, डिवीजन माने विभाजन, न्यूक्लियाई माने केंद्रक। केंद्रक के विभाजन होने के पहले ही जो सेल बॉडी होती है, जो शरीर होती है, उसमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है। इंडीड माने यद्यपि, इट अपीयर्स दैट द रिप्रोडक्शन इज इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियर एक्टिविटी। यद्यपि यह प्रकट होता है या दिखाई देता है कि जो प्रजनन की शुरुआत होती है वो केंद्रक की क्रियाशीलता के कारण होती है। एंड डिवीजन माने विभाजन के कारण होती है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है। फिगर ए में देखिए एक फुली ग्रोन पैरामीशियम है। फुली ग्रोन पैरामीशियम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिख रहा है। 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, आपको पता ही है। एक एंटीरियर पर होते हैं, एक पोस्टीरियर पर होते हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होगा, इन फुली ग्रोन पैरामीशियम देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर फाउंड। One is the large nucleus that is known as micronucleus. Other one is the small nucleus that is the micronucleus. जो फुली ग्रोन पैरामीशियम होते हैं उसमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। एक को मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ये फिगर ए में दिखाया गया है। आगे देखते हैं फिगर बी में। सबसे पहले जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है इसको हम सूक्ष्म केंद्रक कहते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली। सबसे पहले जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, जो सूक्ष्म केंद्रक होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। और दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं, एक जो है एंटीरियर साइड में मूव करता है। जब माइक्रोन्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा समसूत्री विभाजन के कारण, तो उसका जो एक अंश होता है, क्योंकि 2 में डिवाइड होगा, तो उस माइक्रोन्यूक्लियस का एक अंश एंटीरियर को मूव करेगा और दूसरा अंश जो है पोस्टीरियर की ओर वो है मूव कर जाएगा। उसके बाद जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ये भी ये माइटोटिकली डिवाइड करने लगेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग ए माइटोटिकली। माइक्रो न्यूक्लियस माने होता है लार्ज न्यूक्लियस, डिवाइडिंग माने होता है विभक्त होता है। ये माइटोटिकली का मतलब होता है डायरेक्ट सेल डिवीजन। जब कोई केंद्रक जो है सीधा सीधा डिवाइड होने लगता है तो उसको कहते हैं एमाइटोटिकली। एमाइटोटिकली मीन्स होता है इट इज़ काइंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट सेल डिवीजन। यह एक तरह का सीधा केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। इसको हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से भी जानते हैं। आगे होगा, देख ही रहे हैं, ये जो आपका माइक्रोन्यूक्लियस है ये बड़ा इनलार्ज हो गया, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब बीच में ये फ्यूरो बनने लगे, फ्यूरो माने खांचे, ठीक है। अब धीरे धीरे बॉडी जो है बीच से डिवाइड होने लगी 2 पैरामीशियम में, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। अब एंटीरियर की ओर देखिए नए ओरल ग्रुप फार्मिंग, न्यू ओरल ग्रुप फार्मिंग हो गया। नए न्यू माने नए, ओरल माने मुखीय, ग्रुप माने खांचे, फार्मिंग माने बनना। अब क्या होगा, एंटीरियर साइड में नए मुखी खांचे बन गए, दूसरी साइड में पोस्टीरियर साइड में भी न्यू ओरल ग्रुप फार्मिंग हो गया, दूसरे साइड में भी नए मुखी खांचे बन गए। और बीच से देखिए, बीच से बॉडी जो है वो नैरो होने लगी, पतली होने लगी। अब यहीं बीच से बॉडी डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में। ये बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन फ्यूरो बन जाएगा, खांचे बन जाएंगे। अगले में देखिए डिवाइड हो गया पूरे तरह, एक पैरामीशियम इधर, एक पैरामीशियम इधर। बीच में जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहीं से ब्रेक हो जाएगा।
तो अब क्या होगा, अभी तक तो इसके पहले केवल ओरल ग्रुप फार्मिंग हुआ था, तो दूसरे शब्दों में कहेंगे बिफोर दिस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओरल ग्रुप्स, दो मुखी खांचे बन गए थे। अब दो नए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बन जाएंगे, एक एंटीरियर में एक पोस्टीरियर में। अब जितने भी ऑर्गेनली थे सब डबल हो जाएंगे, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फर्स्ट में, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दूसरे में। उसके बाद यहाँ भी देखिए, इसमें एक माइक्रो एक माइक्रो, एक माइक्रो एक माइक्रो, दो न्यूक्लियस यहाँ बन गए, दो न्यूक्लियस यहाँ बन गए, एक माइक्रो एक माइक्रो एक माइक्रो एक माइक्रो, बीच से डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से दो डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब होता क्या है, पैरामीशिया रिप्रोड्यूसेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। पैरामीशियम में जो प्रजनन होता है, पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। वातावरण की अनुकूलित दशाओं में पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। इन बाइनरी फिशन में होता क्या है, बाइनरी फिशन को द्विविभाजन भी कहते हैं। मूव फॉरवर्ड, पैरामीशिया रिप्रोड्यूसेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो वातावरण के फेवरेबल कंडीशन में होती है। वातावरण की जो दशाएं अनुकूलित होती हैं तब पैरामीशियम में द्विविभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। इन बाइनरी फिशन का मतलब द्विविभाजन में द माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई। सबसे पहले जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, सबसे पहले जो छोटा केंद्रक होता है वह माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा दो संतति सूक्ष्म केंद्रक में डिवाइड हो जाता है, व्हिच मूव्स टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल। और दोनों जो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो सेल के विपरीत दिशाओं में गमन कर जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस इलांगेट, उसके बाद बड़ा वाला जो केंद्रक होता है, जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं उसमें फैलाव होता है और उनके अंदर ट्रांसवर्ज विभाजन होता है और वो ए माइटोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। जिसके द्वारा उसके बाद क्या होता है, जो साइटोफायरिंग्स होता है बडेड ऑफ हो जाता है। बडेड ऑफ का मतलब होता है बुझ जाना, खत्म हो जाना, और दो नए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपीयर हो जाते हैं। टू न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपीयर, एक चला जाता है वन नियर एंटीरियर एंड, एक एंटीरियर एंड पे जाता है, एंड वन नियर द पोस्टीरियर एंड। मीन टाइम माने बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन फ्यूरो अपीयर, बीच में जो है कॉन्स्ट्रिक्शन माने संकुचन वाले खांचे अपीयर हो जाते हैं। फ्यूरो माने होता है खांचे प्रकट हो जाते हैं नियर द मिडिल ऑफ द बॉडी, शरीर के मध्य में, एंड डिपेंड्स अंटिल द साइटोप्लाज्म इज कम्प्लीटली डिवाइड। और जो कॉन्स्ट्रिक्शन फ्यूरो होते हैं वो शरीर के अंदर गहराई में धंसने लगते हैं जब तक कि साइटोप्लाज्म जो होता है पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाता है। इस तरह से रिजल्टिंग टू डॉटर पैरामीशिया आर फॉर्म्ड आर ऑफ इक्वल साइज। और इस तरह से दो संतत पैरामीशिया का निर्माण हो जाता है जो कि दोनों एक समान आकार के होते हैं। ईच कॉन्टेनिंग ए सेट ऑफ सेल ऑर्गेनली, प्रत्येक के पास जो होता है कोशिकांगों का एक जोड़ा पाया जाता है। ऑफ द टू डॉटर पैरामीशिया प्रोड्यूस, जो दो संतत पैरामीशिया प्रोड्यूस होते हैं उनमें से एंटीरियर पहले वाले को जो है प्रोटर कहा जाता है और दूसरे वाले को जो है आपिस्त कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए बाइनरी फिशन की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 2 घंटे से लेकर के कई घंटे में कंप्लीट होती है। दिन में 4 बार होती है और 2 से 16 इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। लगभग 600 जनरेशन जो होती है 1 साल में पूरा होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फिशन, ठीक है ना। इस तरह से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने एक्सप्लेन कर दिया अंडर द हेडिंग ऑफ द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इन केस ऑफ पैरामीशियम। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द कॉन्जुगेशन विथ रेफरेंस टू द पैरामीशियम।